हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज पावर में। आज जो मैं आपके वीडियो लेकर आई हूँ ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज है उसके आपको रूल पता चलेंगे। ठीक है, यानी कि आज हम बात करेंगे रूल्स के बारे में कि कहाँ पर हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, और कहाँ पर वाक्य जो हमारा है बनाने के लिए हमें कहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर नोट का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर नोट शब्द को हमें हटाना है और कहाँ पर इसको लगाना है। ठीक है, किसी भी वाक्य में कोई परिवर्तन करना है या नहीं। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंस रूल्स अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। रूल्स नेगेटिव वाक्यों को, हमारा पहला रूल क्या है, नेगेटिव वाक्य को अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको केवल नो या नोट शब्द हटाना है और किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि नेगेटिव और अफर्मेटिव, नेगेटिव वाक्यों को जब हम अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तब हमको क्या करना है, जो उसमें नोट लगा होता है या नोट लगा होता है उसको हमें हटाना है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो दूसरा रूल है हमारा एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, यानी कि एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज जो उसके लिए दूसरा रूल है हमारा, यदि वाक्य में इज एम आर का प्रयोग हो तो, जो हमारा वाक्य है उसमें हमारा इज एम आर का प्रयोग हो तो इसके पश्चात नोट लगाना चाहिए। ठीक है, जब हमारा वाक्य बनाते हैं अगर उसमें हमारा इज एम आर लगा हो तो उसके पश्चात ही हमें नोट लगाना चाहिए। जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, इसमें क्या है हमारा, मैंने बोला आपको इज एम आर है तो उसके बाद हमें नोट लगाना चाहिए। तो इसमें क्या है हमारा एम है तो उसके बाद हमें नोट लगाना है। तो आई एम नॉट हैप्पी, एम के बाद हमारा नोट लगा हुआ है। तो हमारा जो तीसरा वाक्य है, इंपॉर्टेंट रूल्स है हमारे एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, वो है यदि वाक्य में वाज वर का प्रयोग हो तो। यदि वाक्य में हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य है उसमें वाज वर का प्रयोग हो तो इसके पश्चात नोट लगाएं। ठीक है, उसके पश्चात ही हमें नोट लगाना चाहिए। जैसे कि दे वर लेट, वे लेट हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, दे वर नॉट लेट। अब हमारे, मैंने आपको क्या बताया कि अगर वाज वर है वाक्य में तो उसके बाद हमें नोट लगाना, तो ये वर के बाद हमारा नोट लगा। तो हमारा जो अगला रूल है, यानी कि फोर्थ जो रूल है वो है यदि वाक्य में विल या सेल का प्रयोग हो तो। यदि वाक्य में यानी कि सेंटेंस में विल या सेल का प्रयोग हो तो इसके बाद में केवल नोट लगाना है। ठीक है, कहीं पे भी हमारा वाक्य में सेल या विल हो तो उसके बाद ही हम नोट लगाएंगे भी। जैसे वाक्य है हमारा ही विल गो, वह जाएगा। ठीक है, ही विल गो या वह गया, तो गो का मतलब होता है जाना, और विल है जो हमारा गागी होता है। तो इसमें क्या है हमारा, विल के बाद हमारा गो आया, ही विल नॉट गो, यहाँ पे विल के बाद अब रूल नंबर 5वां है हमारा। ठीक है, यदि वाक्य में प्लूरल फॉर्म यानी कि प्लूरल जो फॉर्म होती है कि वर्ब हो तो उसके पहले डू नोट लगाएं। ठीक है, यदि वाक्य में प्लूरल फॉर्म है तो उसके बाद हमारा डू नोट लगाएं। जैसे कि वी लाफ डेली, वी लाफ डेली, मतलब इसमें क्या है, वी डू नॉट लाफ। अब वी के बाद अब जो हमारा प्लूरल है उसमें क्या लगता है हमारा डू लगता है, और भाई अगर हमारा सिंगुलर है तो उसमें क्या लगता है हमारा डज। ठीक है, तो इसमें क्या लगा हमारा डू। उसके बाद हमारा छठा रूल है भाई, यदि वाक्य में सिंगुलर फॉर्म की वर्ब हो तो। जब हमारा वाक्य होता है, जब हमारा सेंटेंस होता है तो उसमें हमारा अगर सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है, ठीक है, यानी कि सिंगुलर की वर्ब है, उसके स्थान पर डज नॉट के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करें। यानी कि जब हमारा वाक्य है तो उसमें क्या है, सिंगुलर हो, ठीक है, लेकिन उसको मतलब नोट में प्रयोग करेंगे तब हमारा क्या लगता बन जाएगा, वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखिए ही गोज टू स्कूल, अब यहाँ पे क्या है हमारा सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है गोज, मैंने कहा था सिंगुलर के साथ डज लगता है, ई एस लगता है, तो यहाँ पे क्या है हमारा गोज। लेकिन वाक्य जो आंसर हमारा डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा डज नॉट गो टू, यानी कि प्लूरल फॉर्म। के बाद हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में वर्ब की पास्ट फॉर्म है, जो हमारा वाक्य है उसमें पास्ट की फॉर्म है, उसके स्थान पर डिड नॉट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हमारा वाक्य में पहले क्या हमारा पास्ट टेंस की फॉर्म है, ठीक है, वर्ब है,
तो डिड नॉट लगने के बाद हमारा क्या होगी, वर्ब बेस फॉर्म होगी। जैसे सी वेंट होम, वेंट हो गया हमारा सेकंड फॉर्म होगी। अब सी डिड नॉट गो होम, सी डिड नॉट गो होम, यानी कि गो क्या इसकी फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या होगी वर्ब बेस। ठीक है, वर्ब क्या होगी हमारी बेस होगी। सी वेंट होम यहाँ पे हमारे पास्ट फॉर्म होगी। ठीक है, इसलिए जब हमारा डिड नॉट लगा तो बेस फॉर्म बन गई आई। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा विशेष। यदि वर्ब के साथ एक से अधिक सहायक क्रियाएं हो तो नोट का प्रयोग पहली सहायक क्रिया के बाद करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, यदि वर्ब के साथ एक से अधिक सहायक क्रियाएं हो, ठीक है, हमारी जो वर्ब होती है उसके साथ एक से अधिक क्रियाएं हो तो नोट का प्रयोग पहली सहायक क्रिया के बाद में करें। जो हमारा नोट होता है उसका प्रयोग हम कब करते हैं, जो हमारी पहली सहायक क्रिया होती है उसके बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारा सीता हैज बीन स्टेइंग इन द कॉलेज। एक हमारा हो गया ये वाक्य, मतलब एक सहायक क्रिया होगी हमारी ये, और दूसरी सहायक क्रिया होगी हमारी हॉस्टल फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, दूसरी हमारी सहायक क्रिया कौन सी होगी, हॉस्टल फॉर 2 ईयर्स। तो ये जो हमारी दोनों क्रियाएं ही हमारी दो सहायक क्रिया। मैंने आपको बताया था अगर हमारी दो सहायक क्रियाएं हैं तो पहले मैंने आपको बताया था भाई अगर हमारी दो सहायक क्रिया हैं तो हमारी पहले वाली सहायक क्रिया में नोट लगेगा। ठीक है, तो सीता हैज नॉट बीन स्टेइंग इन द कॉलेज। अब हमारा जो पहली सहायक क्रिया थी इसमें हमारा क्या लग गया, नोट लग गया। ठीक है, दूसरी सहायक क्रिया थी क्या हमारी, हॉस्टल फॉर 2 ईयर्स। ये हमारा दूसरी जो सहायक क्रिया हमारी वो ऐसे ही रहेगी भी, दूसरी में हमारा नोट। अब जो हमारा 8वां रूल है भाई, ठीक है, वो है यदि किसी वाक्य में सहायक क्रियाओं मतलब क्रियाएं होती हैं जो हमारी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट आदि। मतलब जो हमारी 8वें रूल में क्या है, यदि किसी वाक्य में जो हमारा वाक्य है यानी कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें अगर हमारा कैन आ जाए या फिर कुड आ जाए या मे या फिर माइट, शुड, वुड, मस्ट आदि, इनमें से कोई भी हमारी वाक्य में आ जाए, ठीक है, अगर इनमें से हमारा कोई भी आता है, ठीक है, का प्रयोग हो रहा हो तो आपको उसका नेगेटिव वाक्य बनाना हो, तो यानी कि उसका आपको नेगेटिव वाक्य बनाना, तो इन सहायक क्रियाओं के बाद नोट का प्रयोग करें। ठीक है, जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट ये सब आती हैं सहायक क्रियाएं, तो उनके बाद ही हम नोट लगाएंगे। जैसे देखिए आई कैन रन, आई कैन नॉट रन। अब कैन आया है इसमें तो कैन के बाद क्या लग गया हमारा, नोट लग गया। ठीक है, ही मस्ट गो, इसमें क्या है हमारा मस्ट आया है तो ही मस्ट नॉट गो। इसमें क्या हो गया हमारा, मस्ट के बाद नोट आया है। मैंने आपको बताया अगर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट इनमें से आया है तो उसके बाद नोट दूर हो गया आपकी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ डबलिंग कॉन्सोनेंट, मतलब कहाँ पर हमारा जो डबल कॉन्सोनेंट है वो आएगा। ठीक है, वाई हमारा हटेगा या नहीं हटेगा, और कहाँ पर हमारा जो डबल अक्षर है यानी कॉन्सोनेंट है वो आएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं रूल नंबर 4 की। एक सिलेबल, एक स्वर या व्यंजन स्वर वाले शब्द जिनका अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन हो और उससे पहले केवल एक वावल स्वर आए तो उसमें वावल से शुरू होने वाले स्फिक्स प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। कहने का मतलब है कि दोस्तों जब कोई भी एक सिलेबल यानी कि एक स्वर या व्यंजन है वाला शब्द है जिसका अंतिम अक्षर, जिसका लास्ट वाला अक्षर है वो कॉन्सोनेंट हो या उससे पहले कोई एक वावल हो, ठीक है, यानी कि स्वर आए, तो उसी में वावल से शुरू होने वाले स्फिक्स प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है हमारा ड्रॉप्ड, यानी कि ड्रॉप्ड का क्या हो गया हमारा, ड्रॉप्ड। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था जो हमारा कॉन्सोनेंट है, जो हमारा व्यंजन है वो क्या हो जाएगा हमारा डबल। ठीक है, और हमारा व्यंजन से पहले यानी किसी कॉन्सोनेंट से पहले अगर हमारा वावल है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, यानी कि व्यंजन है जो हमारा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा जो पी था वो डबल हो गया है। SHIP सिप, तो क्या हो गया हमारा सिप का सिपिंग। SHIPPING क्या हो गया सिपिंग। लग, LUG लग, तो यहाँ पे क्या हो गया LUGGAG लगेज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया लगेज का लगेज। ठीक है, बिग का बिगर, तो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट था वो क्या हो गया हमारा डबल हो गया दोस्तों। तो अगला रूल है हमारा, अगर एक से अधिक सिलेबल वाले शब्द वर्तनी में रूल 4 के अंतर्गत
अंतर्गत उसी हालत में आते हैं जबकि शब्द के अंतिम सिलेबल पर एक्सेंट अर्थात उच्चारण में किसी अक्षर पर दिए जाने वाला बल, यानी कि किसी अक्षर में एक्सेंट मतलब क्या होता है, किस उच्चारण में किसी अक्षर पर दिए जाना जो बल होता है वो दिया जाता है। जैसे कि परमिट क्या है हमारा, जैसे कि परमिट PERMIT परमिट। तो यहाँ पे क्या है, टी पर हमारा क्या है भाई, जोर दिया गया है, दबाव दिया गया है, तो क्या हो गया परमिटेड। ठीक है, PERMITTED तो क्या हो गया परमिटेड। ओकर तो क्या हो गया ओकरिंग, OCCUORRING। ठीक है, फॉरगॉटन। ठीक है, फॉरगॉट का क्या हो गया फॉरगॉटन। अब यहाँ पे क्या है फॉरगॉटन, टन किस पे जोर दिया गया टी पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है भाई हमारा डिफरेंस ENTR एंटर का क्या होगा एंटरिंग। वोमैन वोमनिश। विजिट का क्या हो गया हमारा, तो विजिट का क्या हो गया दोस्तों हमारा विजिटर। ठीक है, परमिटेड ओकरिंग फॉरगॉटन एक्सप्लेनेशन माने डिफरेंस एंटरिंग वोमैन वोमनिश विजिटर। अदर एग्जांपल्स हैं दोस्तों हमारे एडमिटेंस ओमिटेड कमिटेड इंटरिंग अपसेटिंग रेफर। ये थे भाई हमारे इसके अदर एग्जांपल्स, जो कि हमारा मैंने क्या बताया था, एक से अधिक सिलेबल वाले शब्द हैं जो यानी कि वर्तनी है जो उसमें 4 जो हमारा रूल है 4 रूल है उसके अंतर्गत उसी हालत में आते हैं, यानी कि जो दबाव पड़ता है शब्द के। ठीक है, एक्सेंट का मतलब क्या होता है उच्चारण में किसी अक्षर पर दिए जाने वाला बल। ठीक है, तो ये उसके एग्जाम्पल है भाई हमारे। तो उससे अगला रूल है दोस्तों हमारा, रूल नंबर है हमारा 6 यानी कि 6। यदि किसी शब्द के अंत में पहले से ही 2 कॉन्सोनेंट हो, यानी कि कहना का मतलब है कि यदि किसी शब्द में कोई हमारा शब्द है उसमें पहले से 2 कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन हो, शब्द के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो परंतु उसके पहले 2 वावल हो। ठीक है, यानी कि क्या है कहने का मतलब शब्द का जो हमारा अंत है उसमें एक कॉन्सोनेंट हो यानी कि एक व्यंजन हो और उससे पहले 2 वावल हो, अक्षर हो, वावल के 2 अक्षर हो, तो किसी भी सफिक्स के जोड़ने पर भी मूल शब्द का अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर हमारा शब्द के अंत में कोई भी कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले अगर हमारे कोई भी 2 वावल आते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रत्यय जोड़ने पर कोई भी मूल शब्द अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। मतलब पहले वाले रूल में हमारा क्या था भाई, जो हमारा कॉन्सोनेंट था वो डबल हो जाता था, लेकिन इसमें जो हमारा अंतिम कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होगा। जैसे कि FAST क्या बन गया फास्ट, तो फास्ट का क्या बन गया हमारा फास्टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट है जो वो डबल नहीं हुआ। ठीक है, वीपिंग, तो यहाँ पे क्या है हमारा वीपिंग, वीप का क्या हो गया हमारा वीपिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा 7th यानी कि 7वां रूल। ठीक है, मैंने आपको 4 रूल 5th और 6th रूल है जो हमारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो दोस्तों। तो 7वां रूल है जो हमारा एक सिलेबल वाले शब्द जिसमें सिर्फ एक वावल अक्षर हो, जो हमारा एक शब्द है उसमें सिर्फ एक वावल हो और उनके अंत में अकेला कॉन्सोनेंट हो, SFCL अथवा Z नहीं हो सकता। ठीक है, कहने का मतलब है कि अकेला कॉन्सोनेंट हो लेकिन SFCL अथवा Z नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मिस, क्लिफ, पुल, जज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेशन, डिस, हिज, इफ, बस, अस, हैज और बेल। ठीक है, ये क्या है हमारे, मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही सिलेबल वाले शब्द हैं जिनमें सिर्फ एक वावल अक्षर हो और उनके अंत में अकेला कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, यहाँ पे क्या अभी एक वावल है लेकिन अंत में क्या है अकेला कॉन्सोनेंट है। ठीक है, SFCL अथवा Z नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा 8वां रूल। ठीक है, यानी कि जो हमारे y का है, y को प्रॉब्लम दूर करने के लिए, y की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा ये कौन सा रूल है 8वां रूल। ठीक है, हमें ध्यान रखना है भाई हमारा कहाँ पे y का कौन सा अक्षर बनेगा। ठीक है, तो अब क्या है एक सिलेबल तथा एक वावल अक्षर वाला कोई भी शब्द C पर समाप्त नहीं हो सकता। क्या कहता है ये, एक सिलेबल तथा एक वावल अक्षर वाला कोई भी शब्द हो
वो सी पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सी के साथ हमेशा के अवश्य आएगा। यानी कि सी के साथ हमेशा जो हमारा अक्षर है दूसरा वो के है और वो हमेशा आएगा। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, लक, LUCK। अब यहाँ पे क्या है हमारा LUCK, अब सी है, सी के साथ क्या आया हमारा के, ठीक है, सी के साथ क्या आया हमारे यहाँ पे कै, यानी कि के, ठीक है। दूसरा है हमारा BACK, यहाँ बैक, बैक में भी हमारा क्या आया सी के साथ के। SICK, सिक में भी हमारा क्या आया भाई सी के साथ के। LICK, लिक में भी क्या आया हमारा सी के साथ के। विक, WICK, इसमें भी हमारा सी के साथ के आया भाई। TICK, टिक, इसमें भी हमारा क्या आया सी के साथ के। तो एक्सपेक्टेशन है भाई हमारा म्यूजिक, ठीक है, इसमें भी हमारा क्या आता है भाई, इसमें हमारा सी आता है, ठीक है, सी के साथ कोई के नहीं है, क्योंकि MUSICK, तो क्या हो गया हमारा म्यूजिक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कुछ तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।